दोस्तों आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की बात करने जा रहे हैं जिन्हें सिक्सर मशीन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा क्रिकेटर जो मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ रनों की बारिश कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर क्रिस गेल की। क्रिस गेल जब भी बैटिंग करने क्रीज पर आते हैं तो अच्छे अच्छे बॉलरों के पसीने छूटने लगते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिस गेल की जिंदगी के बारे में और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्रिस गेल गली गली कचरा उठाया करते थे और किस तरह से उन्होंने मेहनत करके एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का खिताब जीता। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बायोग्राफी। दोस्तों क्रिस गेल का पूरा नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल है। क्रिस गेल का निकनेम मास्टर स्टॉर्म है। उनका जन्म 21 सितंबर 1979 को जमैका में हुआ था। आज क्रिस गेल 43 साल के हो चुके हैं। इनके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे और उनकी मां घर का खर्च चलाने के लिए मूंगफली बेचा करती थी। लेकिन गेल के 6 बहन भाई थे, जिसके चलते उनके माता पिता के लिए घर को चला पाना मुश्किल होता था। उस समय क्रिस गेल जमैका के छोटे से स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उस समय उनके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो उनके स्कूल की फीस तक नहीं भर पाए थे। 6 बच्चों का खाना पीना और स्कूल का खर्च निकाल पाना उनके माँ बाप के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाया करता था। इसलिए मजबूरन उनकी माँ को भी मूंगफली बेचकर गुजारा करना पड़ता था। यही कारण है कि क्रिस गेल ने छोटी उम्र में ही गलियों से कचरा और प्लास्टिक उठाने का काम किया, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। क्रिस गेल ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने बहुत मुश्किल दिन देखे हैं। हमारे पास 2 वक्त का खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे। हमारा गुजारा बहुत ही मुश्किल था और हमें कई बार भूखे ही सोना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार क्रिस गेल ने खाना खाने के लिए पैसों की चोरी तक की थी। उनका मानना है कि हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दिन रात करके मेहनत करनी होगी और मेहनत का फल जरूर मिलता है। और ऐसा ही कुछ क्रिस गेल के साथ भी हुआ। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया और आज वो दुनिया के जाने माने क्रिकेटरों में से एक हैं। करियर। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिस गेल के करियर के बारे में। क्रिस गेल जब बचपन में गली क्रिकेट खेला करते थे तो वो कोशिश करते थे कि बॉल को दूर तक मार सके ताकि उन्हें रन न लेना पड़े, क्योंकि उन्हें रनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो ज्यादातर रन 6 और 4 मारकर ही बनाया करते थे। क्रिस गेल को बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वो क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छे भी थे। उनकी जितनी उम्र थी वो उससे ज्यादा बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। यही वजह थी कि 14 साल की उम्र में ही वो अपनी उम्र के बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करते थे और सेंचुरी भी बनाया करते थे। क्रिस गेल की शानदार बैटिंग के चलते उन्हें लक्स क्रिकेट क्लब में शामिल कर लिया गया। क्लब में शामिल होने के बाद क्रिस गेल की बैटिंग में और भी ज्यादा निखार आ गया और वो सिलेक्टर्स की नजर में आ गए। यहाँ इस क्लब में उनके टैलेंट को देखते हुए सिर्फ 19 साल की उम्र से ही क्रिस गेल को फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिला। इस मौके को क्रिस गेल ने अपने हाथों से जाने नहीं दिया और फर्स्ट क्लास टीम में उन्हें शानदार परफॉर्मेंस दी। उनकी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए और समय के साथ उनकी बैटिंग में और ज्यादा बदलाव को देखते हुए कुछ ही समय बाद उन्हें वेस्ट इंडीज की नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। क्रिस गेल के लिए यह किसी सपने जैसा था, क्योंकि किसी देश की इंटरनेशनल टीम में शामिल हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन क्रिस गेल ने अपनी मेहनत से ये कर दिखाया था। उन्होंने अपना पहला ओडीआई मैच 11 सितंबर 1998 को खेला था। यह मैच इंडिया के खिलाफ था। अपने पहले ओडीआई में ठीक 11 महीने बाद उन्हें पहला टेस्ट मैच खेलने का भी मौका मिला, लेकिन सफलता मिलना इतना आसान नहीं होता है। उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में पहले 2 साल में भी कुछ परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें वेस्ट इंडीज की टीम से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने नवंबर 2002 में फिर से कमबैक किया और पहले ही मैच में उन्होंने शानदार 3 सेंचुरी लगा दी और वेस्ट इंडीज में अपनी जगह पक्की कर ली। इतना ही नहीं, ये 3 सेंचुरी क्रिस गेल ने उस वक्त की सबसे अच्छी टीम भारत के खिलाफ ही लगाई थी। यहाँ से गेल दुनिया की नजर में आ गए और उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। इसके बाद क्रिस गेल अपनी धुआंधार बैटिंग से पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगे और उनके बल्लेबाजी को पसंद भी लोग करने लगे। लेकिन एक बार फिर 2005 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता है और एक मैच खेलने के दौरान क्रिस गेल को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी, जिसके कारण उन्हें अपना चेकअप करवाना पड़ा। चेकअप के बाद पता चला कि उनके दिल में छेद है। क्रिस गेल को क्रिकेट से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज करवाने के बाद क्रिस गेल और भी मजबूती से वापस लौटे। 2006 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसके चलते उन्हें चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी भी दी गई। ये वो समय था जब क्रिस गेल अपने पूरे पावर में चल रहे थे और हर मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक होती थी। क्रिस गेल धुआंधार बल्लेबाजों की श्रेणी में आ गए थे और हर बॉलर उनके सामने बॉल डालने से डरता था। क्रिस गेल दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 मैच में सबसे पहले सेंचुरी बनाई थी। ये रिकॉर्ड 2007 के T20 वर्ल्ड कप में बनाया गया था। क्रिस गेल ने अपना लास्ट टेस्ट मैच 5 सितंबर 2014 को खेला था। उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ओडीआई करियर में भी संन्यास ले लिया और 14 अगस्त 2019 को उन्होंने अपना आखिरी ओडीआई मैच खेला था, जो कि इंडिया के खिलाफ ही था। क्रिस गेल ने अपना लास्ट T20 मैच 8 मार्च 2019 को खेला था, जो इंग्लैंड के खिलाफ था। क्रिस गेल एक बहुत ही धुआंधार और शानदार क्रिकेटर है। आपको क्रिस गेल क्रिकेटर कैसे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिस गेल ने अपने क्रिकेट मैच करियर में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। गेल दुनिया के अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 3 सेंचुरी, ओडीआई मैच में 2 सेंचुरी और T20 मैच में 1 सेंचुरी मारी है। गेल ने इंटरनेशनल मैच में आज तक के सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं। इन्होंने अपने पूरे करियर में 515 छक्के मारे हैं और ये रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। क्रिस गेल T20 फॉर्मेट में ऐसे इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 से भी ऊपर रन बनाए हैं। गेल के पास एक ओवर में लगातार 6 चौके मारने का भी रिकॉर्ड है। गेल ने दुनिया की सबसे तेज डबल सेंचुरी मारने का भी रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सिर्फ 138 बॉल पर 200 रन बनाए थे, जो
जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ थे। क्रिस गेल की फैमिली की बात करें तो उनके पिता का नाम डुडली और माँ का नाम हेजल गेल है। उनके भाई का नाम वैन क्लाइव पेरिस, उनकी वाइफ का नाम नताशा बैरिज है, उनकी बेटी का नाम अलायना गेल है। अगर क्रिस गेल की कमाई की बात करें तो उनका वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके चलते उन्हें हर साल $3 मिलियन दिए जाते हैं, यानी कि 35 करोड़ रुपए। इसके अलावा क्रिस गेल एक IPL मैच खेलने के 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। क्रिस पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के 2 करोड़ रुपए लेते हैं। किसी भी ब्रांड प्रमोशन या एंडोर्समेंट के लिए क्रिस गेल 3 करोड़ रुपए लेते हैं। इसके अलावा क्रिस गेल ने 180 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं, उनसे भी इनकी अच्छी इनकम हो जाती है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो 632 करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ बताई जाती है। और जाहिर सी बात है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कि अपने धुआंधार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है और जिसे देखने के लिए जनता हमेशा उत्सुक रहती है, इसकी नेटवर्क इतनी तो होना लाजमी है। क्रिस गेल के घर की बात की जाए तो उनके पास जमैका में 22 करोड़ रुपए का एक शानदार घर है। उनके फोटोज और वीडियोस में आप उनके घर की झलक देख सकते हैं, जो आपको बेहद ही आलीशान नजर आएगा। क्रिस गेल के घर में स्विमिंग पूल के साथ साथ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। क्रिस गेल के कार कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो उनके पास लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर SV रोस्टर मौजूद है, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए। उनके पास बेंटले कॉन्टिनेंटल GT कन्वर्टिबल भी है, जो 5 करोड़ रुपए की है। उनके पास फरारी 458 स्पाइडर भी है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए। मर्सिडीज GL 63 MG भी गेल के पास है, जो कि 2 करोड़ रुपए की है। गेल के पास मर्सिडीज बेंज S क्लास 450 भी है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थी क्रिस गेल के लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप क्रिस गेल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।